हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग पर। आज है 19 तारीख और मैं और मैत्री जा रहे थे ये जो बाल्टी है उसको खाली करने। ये जो बाल्टी है उसमें हम सब इकट्ठा करते हैं, जैसे कि जो अपने केले के छिलके रहें वैसा सब जो आइटम रहता है वो इसमें रहता है और हम यहाँ पर डालने के लिए आते हैं ताकि जो गाय और बैल वगैरह रहते हैं तो वो लोग यहाँ से खा लेते हैं। तो मैत्री अभी डाल रही है। वहाँ पे देखो दूर एक राजा साहब बैठे हैं, वेट कर रहे थे कि ये डाल के जाए और मैं उठूँ। मैत्री ने बाल्टी खाली कर दी है और मेरे पीछे से आ गए हैं दूसरे शहंशाह। हमने जो मुंबई से सामान भिजवाया था 17 तारीख को, वो आज आ गया था। तो भाई और पापा गए थे उसको लेने के लिए, तो वो लोग भी अब रिटर्न हो रहे हैं। पहले भाई चला रहा था और अभी पापा बैठ चुके हैं। पापा कहते हैं कि चलो मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ कि कैसा है गाड़ी का पिकअप वगैरह। और ये यहाँ पर हमारा पूरा सामान भरा हुआ है। वो देखो गाइस, आ गए हैं पापा और भाई। अब मैं चढ़ चुकी हूँ टेम्पो के अंदर और मैं सारा सामान खींच कर आगे तक लेके आ रही थी और पापा और भाई मिलकर सारा सामान ले जा रहे थे हॉल में। ये अब जो उतार रहे हैं वो है ड्रेसिंग टेबल, जो मेरी शादी के टाइम लिया गया था और उसको भी यहाँ पर लेके आए हैं क्योंकि मुंबई में तो है और इस घर में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको ले जाएंगे हम ऊपर वाले फ्लोर में। अब बोलेरो पिकअप को हम पार्क कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे वापस घर। अब दोपहर भी हो गई है, मस्त बढ़िया सी हवा भी चल रही थी। इन लोग भी खड़े थे, देखो छाव बहुत बढ़िया था यहाँ पर झाड़ का। मैत्री बहन शावर लेके आ गए थे, बालों को धोया था आज उसने, तो मस्त खुले रख के चल रही है हमारे साथ। अब हम जा रहे हैं लंच के लिए। ये है दादू और उसके साथ भाई बैठे हैं और आज का मेन्यू आप देख सकते हैं। आज ही के दिन से हम शुरू करेंगे इनविटेशन कार्ड्स को बांटना और अभी मैं और पापा बैठकर जो लिस्ट है उसमें से नाम को सारे लिख रहे थे। अब हम बैठ चुके हैं गाड़ी में, दादी दादू भी साथ में है और पहले हम जाएंगे बड़ी बुआ के वहाँ। तो अब हम पहुँच गए हैं बड़ी बुआ के घर, जिसका घर गढ़सिसा में है। हमारी बुआ बहुत खुश हो गए थे कि सब लोग आए एक साथ और उनको बहुत अच्छा लगा, तो सबको मिलके वो बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर पापा, दादा, दादी और मम्मा कार्ड दे रहे थे और पापा ने शादी की जो रिटर्न गिफ्ट होती है हमारे में वो भी बुआ को दे दी है। हम गुजराती लोग में जो रिटर्न गिफ्ट होती है शादी के टाइम उसको वड़तर बोलते हैं। तो शादी का टाइम ही देते हैं वैसे तो, बट उस टाइम थोड़ा टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है उसमें, तो पापा ने सोचा कि अभी से ही वेडिंग कार्ड के साथ ही उनको दे दें। ये जो विधि है, मेरी बुआ की बेटी, वो फैशन डिज़ाइनर है
और ये ब्लाउज़ रेडी हो रहा था मैत्री का, जो वो वेडिंग में पहनेगी। तो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि कैसा बन रहा है ये है दुजापर गांव, और यहाँ पर मेरे परदादा और परदादी रहा करते थे। फिर उन्होंने कुछ समय बाद यहाँ से शिफ्ट किया और एक नया गांव में अपना घर बसाया, और वो गांव है जनकपुर, अभी जहाँ पर हम लोग सारे परिवार रहते हैं। तो हमारे कुछ परिवार के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे दुजापर में ही है, जैसे ये हमारी चाची वगैरह, पापा की चाची, वो सब अभी यहाँ पे ही रहते हैं। तो अब हम आए हैं उनको कार्ड देने के लिए। अब हम निकल चुके हैं विराणी जाने के लिए, और ये गढ़चिसा से ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है। और यहाँ पर रहते हैं पापा के मामा। अब हम पहुँच चुके हैं पापा के मामा के घर। यहाँ आकर दादी बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि अब वो मिलने वाले थे अपने भाई से। अभी केयूर जिनसे मिल रहा है वो है मामी, और उनके बाजू में जो खड़े हैं वो है मामा। केयूर को काफ़ी टाइम के बाद देखा था सबने, तो बहुत खुश हुए उन लोग, और उसकी हाइट भी बहुत बढ़ गई थी। तो सब वही बात कर रहे थे कि ये पापा से भी ऊंचा हो गया है अभी तो। अब इतने ब्यूटीफुल रास्ते से क्रॉस होकर हम जा रहे थे गढ़चिसा, और वहाँ पर है पापा के मौसी। तो मिलते हैं उनसे, चलिए। अब हम पहुँच चुके थे पापा के मौसी के घर, और इनके घर पर ये झूला है वो काफ़ी टाइम से यहीं पर है। तो हम जब छोटे थे तो हम मतलब इस दादी को कौन से नाम से बुलाए ये हमें पता नहीं था, तो हम उनको ऐसे बोलते थे कि हिचकावाड़ा बा, मीन्स कि इनके घर पे झूला है, तो वैसे हम लोगों ने इनका नाम ही रख दिया था। अब हम आ चुके थे रायण, और यहाँ पर मेरे पापा के जो बड़े पापा हैं उनकी बेटी का घर है। तो यहाँ पर उनको इनविटेशन कार्ड देंगे। वैसे इनके सन की भी शादी हो रही है, और मैत्री की शादी के बिल्कुल आगे ही है उनकी डेट्स। ये है हमारे बुआ की बेटी, इनका नाम है सृष्टि। और लास्ट टाइम हम इनसे जब मिले थे तब ये बहुत दुबली पतली थी, और इस बार पता नहीं उनकी मम्मा ने कितने लड्डू खिला दिए उसको, देखो एकदम गोल मटोल हो गई है ये। हम जो रायण वाली बुआ के घर पर गए थे, ये घर जो है वो उनकी बड़ी बहन का है, और ये रहते हैं भारापर में, वाड़ी विस्तार है ये जो कहते हैं वो। यहाँ पर हम सब ने सोचा कि चलो बाहर ही बैठते, इतनी मस्त ठंडी हवा चल रही थी। तो फूफा जी ने बाहर ही सब चेयर खटिया वटिया सब लगा दिए थे। दादी के जो बाजू में बैठे हैं वो है सावित्री बुआ, और यहाँ पर जो पापा के बाजू में बैठे हैं वो है फूफा जी। पापा की जनरेशन में ये बुआ सबसे बड़ी है, और अभी हम उनको कार्ड दे रहे थे सारे मिलकर।
अभी जो बीच में खड़े हैं वो है सावित्री बुआ के देवर और पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब हम आ चुके हैं पापा की छोटी बहन के घर, मतलब कि जिगना बुआ जो खारघर में रहते हैं, और इनके जो मम्मी डैडी हैं मतलब सास ससुर वो यहाँ पर गाँव में रहते हैं। तो अभी हम उनको इनवाइट करने जा रहे हैं। अभी मम्मा जिनसे मिल रही है वो है जिगना बुआ की सासू मॉम। जिगना बुआ के बेटे जो क्रियांश है वो खारघर में है अभी, तो हमने उनको वीडियो कॉल किया था कि देखो हम दादी के यहाँ पर आए हैं। चलो 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 सब गाड़ी में बैठ जाओ, अब जा रहे हैं हम मांडवी, हमारे चाचू के घर। हम पहुंच चुके हैं मांडवी। ये है मेरे चाचू की बेटी, और चलो चलते हैं ऊपर, बाकी सबसे मिलते हैं। सिद्धार्थ भाई ऊपर से छुप छुप कर देख रहे थे। मम्मा ने उनको बुलाया, आओ सबसे मिल लो। यहाँ पर अब वो हंसते मुस्कुराते हुए सबसे मिल रहा है। ये एकदम डिट्टो कॉपी है केयूर की। वो जब छोटा था तब ऐसा ही गोल मोटोल और ऐसा ही फेस था उसका भी। अब यहाँ शुरू हो गई है शादी के रिलेटेड सारी बातें, और ये देखो साइड में चल रही थी मस्ती। यहाँ पर लेडीज़ मंडली लगी हुई है, किचन में रसोई बन रही है। अब यहाँ पर शेफ़ बदल चुके हैं, ये आ गए हैं नए शेफ़। अब हम सब आ गए हैं खाना खाने। हमारे आधी मीटिंग को छोड़कर खाना खाने के बाद करेंगे वापस मीटिंग को कंटिन्यू। चलो खाना खाकर मिलते हैं। खाना खाने के बाद सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ गए थे और वापस मीटिंग कंटिन्यू हो गई थी। इसके बाद हम जाएंगे घर। चलिए सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हम सब नीचे आ गए थे और भाई निकाल रहा है गाड़ी।
हम आ गए हैं घर और यहीं पर होता है व्लॉग एंड करने का समय। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखना।